दोस्तों, अंसर हक्कानी ने योगी पर बिजलियां गिरा दी। खुद को मुसलमानों के कत्ल का चैंपियन कहने वाला योगी बड़े शिकंजे में फंस गया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला एक बार फिर से शिद्दत पकड़ने लगा। अंसर हक्कानी का पारा हाई। महमूद गजनवी के मज़ार पर खड़े होकर अंसर हक्कानी ने जो अहद किया वो पूरा करने का वक्त आ गया। अंसर हक्कानी का ज़बरदस्त धचका। बाबरी मस्जिद के साथ साथ आसाम, उत्तराखंड और त्रिपुरा मसाजिद का बदला लेने का भी ऐलान। योगी की मुस्लिम दुश्मन सोच बंद हो गई। जो कभी सोचा भी न था वही हुआ। अंसर हक्कानी ने भारत के इस्लाम दुश्मनों का सफाया करने का फैसला कर लिया। भारत की मस्जिदों को बंद करवाने वाला योगी मुंह देखता रह गया। अमित शाह और मोदी पर भी आसमान टूट पड़ा। भारत की गली कूचों में अंसर हक्कानी जिंदाबाद के नारे लग गए। मोदी को भारत इस्लाम के मजबूत कले में तब्दील होने को तैयार। अंसर हक्कानी ने उम्मत मुस्लिमों को बेदार कर दिया। उर्दगान ने भी मर्द मुजाहिद के फैन हो गए। इस्लाम के उरूज का वक्त शुरू होने को आ गया। भारतीय मुसलमानों को ज़बरदस्त लीडर मिल गया। अंसर हक्कानी की तारीख रकम कर दी। भारत का सबसे बड़ा दहशतगर्द योगी थर थर कांपने लगा। वीडियो में आगे चलकर ये भी बताएंगे कि योगी ने तालिबान और मुसलमानों के खिलाफ क्या बयान जारी किए थे जिसकी वजह से कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। दोस्तों, तालिबान के बेबाक और मर्द मुजाहिद लीडर अंसर हक्कानी ने दुश्मन पर क़यामत ढा दी। दोस्तों, भारत और अमारत इस्लामी के दो अहम तरीन रहनुमा इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसके बाद दोनों इतराफ से हालात कशीदा हो चुके हैं। दोस्तों, भारत में मुसलमानों की नस्लें ख़त्म करने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, जिसके बाद जवाब मिलते ही इसको छुपने की जगह तक नहीं मिल रही। दोस्तों, योगी को भारत में इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का चैंपियन कहा जाता है और इसकी सियासत का एक अहम तरीन मकसद ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और आरएसएस को इस्तेमाल करके इसके खिलाफ कार्रवाई करना है। दोस्तों, योगी इसी शहर का वज़ीर आला भी है जिसमें तारीख़ी बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जिसको महमूद गजनवी ने आज़ाद करवा के मुसलमानों के लिए वक्फ किया था और इसके लिए अंसर हक्कानी ने भी कुछ अहम तरीन बयान जारी किए थे। दोस्तों, अब अंसर हक्कानी की जन्म से योगी के मुसलमानों से मुतालिक बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। दोस्तों, अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने के बाद अब अफगानिस्तान की भागदौड़ तालिबान के हाथों में है। तालिबान ने दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को जज्बा ईमानी के बुनियाद पर शिकस्त दी थी और अब तालिबान ने दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे मुज़ालिम पर बाकी मानदा मुस्लिम ममालिक की तरह आंखें बंद करने के बजाय मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनने का ऐलान कर दिया है। तालिबान का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया जब कश्मीर समेत भारत के मुसलमानों पर भारत में ज़मीन तंग कर दी गई है और कभी कश्मीर के मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया जाता है तो कभी आसाम के मुसलमानों को गैर शहरी करार देकर इनके घरों को तोड़ दिया जाता है। अब तो गुज़श्ता 2 हफ्तों से त्रिपुरा के मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने हमले शुरू कर दिए हैं और मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। मुस्लिम औरतों की अस्म दराजी की जा रही है। तो ऐसे वक्त में कुव्वत ईमानी से लबरेज तालिबान मुजाहिदीन ने भारत को खबरदार किया है कि मुसलमानों पर हो रहे मुज़ालिम बंद करो, वरना हम तुमको ऐसे नीस्तो नाबूद करेंगे कि भारत का वजूद सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। दोस्तों, आज की ऐसी खबर जिसने भारत समेत भारतीय नवाज हुकूमतों को भी परेशान कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपने पालतू योगी आदित्यनाथ पर क्यों सीखता हुआ? योगी ने किसके कहने पर तालिबान पर एयर स्ट्राइक करने का बयान दिया? तालिबान भारत पर कब हमले करेंगे? कश्मीर की मदद करने को कितने तालिबान मुजाहिद कश्मीर पहुंचेंगे? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तालिबान की जन्म से मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने के बाद हिंदू इंतहा पसंद और मोदी के पालतू योगी आदित्यनाथ ने तालिबान को धमकी लगाई है कि हम तालिबान पर एयर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। भारतीय खबरसा एजेंसी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने तालिबान को ललकारते हुए कहा कि अगर तुमने कश्मीर या फिर भारत के मुसलमानों की मदद करने का ऐलान किया तो हम तुम पर पाकिस्तान की तरह एयर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। दोस्तों, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि इस वक्त भी उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ही हैं जो कि कट्टर हिंदू हैं और अपनी रियासत में योगी ने आरएसएस को खुली छूट दे रखी है कि वो मुसलमानों को शहीद करे और इनको पुलिस कुछ नहीं कहेगी। योगी ने इलेक्शन में जीत के लिए तालिबान को ललकारा और तालिबान को खबरदार किया, अगर तुमने भारत की तरफ मुंह किया तो हम तुम पर हमला करेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का कहना था कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुतासर हैं, लेकिन अगर मुतशद्दिद ग्रोह ने भारत की जनाब पेशकदमी की तो सर्जिकल स्ट्राइक तैयार हैं। ख्याल रहे कि रवां बरस अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना सिफारती मिशन बंद कर दिया था और तमाम अमले को वापस बुला लिया था। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना लाजमी है कि भारत में जब भी इलेक्शंस का माहौल गर्म होता है तो भारतीय सियासतदान अपनी आवाम को मुसलमानों पर हमले करने के लिए वर्गलाते हैं और इस दफ़ा भी योगी आदित्यनाथ ने
पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा बयान दिया, लेकिन अब इनका यही बयान इनके गले की हड्डी बनने जा रहा, क्योंकि तालिबान ने भी भारत को धमकी लगा दी है कि मोदी तुम अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन याद रखना कि इसके बाद हम तालिबान भारत का ऐसा हशर नशर करेंगे कि हमसे लड़ने का ख्वाब देखने वाले तुम्हारा हाल देख हमसे लड़ने के ख्वाब देखना छोड़ देंगे और हम तुम्हें सफ़ा हादसे से मिटा देंगे। और अब तैयार हो, हम कश्मीर तुमसे आज़ाद करवाने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम कश्मीरी मुसलमानों के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम बाकी इस्लामी ममालिक की तरह अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे और इनके हर हवाले से मदद करेंगे। इस बयान को लेकर भारत में चामोगइयाँ हो रही थीं कि ये तालिबान ने हमें धमकी लगाई है और इसलिए मोदी ने G20 ममालिक की मीटिंग में तैयब उर्दगान से सिफारिश की है कि वो हमें तालिबान से बचा लें। हम आइंदा मुसलमानों पर मुजालिम नहीं करेंगे और कश्मीरी गिरफ्तार नौजवानों को भी छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, तैयब उर्दगान ने भी मोदी को जवाब दे दिया कि तुम्हें किसने बोला था कि जख्मी शेर को जगाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि कश्मीरी और भारत के मुसलमानों का बदला भी मैं तुमसे लूंगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना लाजमी है कि भारत में जब भी इलेक्शंस का माहौल गर्म होता है तो भारतीय सियासतदान अपनी आवाम को मुसलमानों पर हमले करने के लिए वरगलाते हैं और इस दफ़ा भी योगी आदित्यनाथ ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा बयान दिया, लेकिन अब इनका यही बयान इनके गले की हड्डी बनने जा रहा, क्योंकि तालिबान ने भी भारत को धमकी लगा दी है कि मोदी तुम अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन याद रखना कि इसके बाद हम तालिबान भारत का ऐसा हशर नशर करेंगे कि हमसे लड़ने का ख्वाब देखने वाले तुम्हारा हाल देख हमसे लड़ने के ख्वाब देखना छोड़ देंगे और हम तुम्हें सफ़ा हादसे से मिटा देंगे। और अब तैयार हो, हम कश्मीर तुमसे आज़ाद करवाने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम कश्मीरी मुसलमानों के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम बाकी इस्लामी ममालिक की तरह अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे और इनके हर हवाले से मदद करेंगे। इस बयान को लेकर भारत में चामोगइयाँ हो रही थीं कि ये तालिबान ने हमें धमकी लगाई है और इसलिए मोदी ने G20 ममालिक की मीटिंग में तैयब उर्दगान से सिफारिश की है कि वो हमें तालिबान से बचा लें। हम आइंदा मुसलमानों पर मुजालिम नहीं करेंगे और कश्मीरी गिरफ्तार नौजवानों को भी छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, तैयब उर्दगान ने भी मोदी को जवाब दे दिया कि तुम्हें किसने बोला था कि जख्मी शेर को जगाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि कश्मीरी और भारत के मुसलमानों का बदला भी मैं तुमसे लूंगा।